अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे स्टूडेंट्स, आज एक नेक्स्ट फाइलम एनिलिडा को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर हम फाइलम एनिलिडा के वर्ड को देखें, ये ग्रीक ओरिजिन का वर्ड है। ग्रीक यानी आप लोगों ने फाइलम के नाम सुने होंगे, कोई लैटिन ओरिजिन का वर्ड है और कुछ यानी आप लोगों को ग्रीक वर्ड मिलेंगे। तो ये ग्रीक ओरिजिन का वर्ड है और ये वर्ड निकला है एनेलिस से, जिसके या जिसकी मानी आप लोग लेंगे लिटिल रिंग्स के। इससे पहले का फाइलम जो आप लोगों को याद हो, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस और या एस्केलिमेंथस, इसके जो मेंबर्स थे ये नोट कर ली कि उनको एक नाम दिया जाता है, वी कॉल देम द अनसेगमेंटेड ऑर्गेनिजम्स, जिनमें सेगमेंट्स ना हो, जिनमें रिंग्स ना हो। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनमें सेगमेंट्स होते हैं, वी कॉल देम द सुपरफिशियल, क्या पढ़ा जाता है, सुपरफिशियली सेगमेंटेड बॉडी। लेकिन अगर हम आज के फाइलम को डिस्कस करना चाहें तो इस फाइलम एनिलिडा से बिलोंग करने वाले जो मेंबर्स, वी कॉल देम द एनिलिड्स, सारे के सारे मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी रखते हैं। कौन सी बॉडी? मेटामेरिकली सेगमेंटेड। लेकिन मेटामेरिकली सेगमेंटेड से मुराद, अगर हम इनकी बॉडी को देखें, इनके बॉडी के ऊपर ना सिर्फ सेगमेंट्स पाए जाते हैं यानी ऊपर सरफेस पे, बल्कि इन सेगमेंट्स ने इनके इंटरनल ऑर्गन्स को या इवन के इंटरनल बॉडी को भी यानी काट चुके होंगे। इनऑर्गनली सपोज दिस इज द अर्थवर्म, जो एक एनिलिड है, इस फाइलम का मेंबर है। अगर इस अर्थवर्म में हम देखें, ऐसे रिंग आपको नजर आएंगे। तकरीबन एक अर्थवर्म में आपको 100 से लेकर 120 ऐसे रिंग्स नजर आएंगे। वी कॉल देम द सेगमेंट्स। लेकिन ये जो सेगमेंट्स मैं यहां पे बनाऊंगा, ये ना सिर्फ के इनके सरफेस पे हैं। सपोज ये आप लोग एक मार्कर देख रहे हैं, इस पे मैं सेगमेंट्स बनाता हूं, लेकिन जस्ट इसके ऊपर वाले यानी सरफेस पे होंगे। अगर ये जो सेगमेंट्स इनके अंदरूनी हिस्सों को भी काटे तो देन वी कॉल्ड व्हाट, मेटामेरिक सेगमेंट्स। कौन से सेगमेंट्स? मेटामेरिक सेगमेंट्स। तो मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी रखने वाले ऑर्गेनिजम्स को एनिलिड्स और या फाइलम का नाम एनिलिडा रखा जाता है, और इन सेगमेंट्स को हम लिटिल रिंग से भी तशबीह दे सकते हैं। अच्छा, ये जो फाइलम एनिलिडा के ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर इन ऑर्गेनिजम्स को देखा जाए, ये सारे के सारे बाइलेटरली सिमेट्रिकल हैं। कौन से हैं शाबाश? बाइलेटरली सिमेट्रिकल, यानी इनकी बॉडी को हम एक ही प्लेन में दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो बाइलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स हैं। ना सिर्फ बाइलेटरली सिमेट्रिकल, यू कैन आल्सो राइट हियर कि हमारे साथ 3 लेयर पे मुश्तमिल एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब देखा जाए, जिसका नाम रखा गया था ट्रिप्लोब्लास्टिक है। कौन से हैं शाबाश? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये जो ट्रिप्लोब्लास्टिक और बाइलेटरली ऑर्गेनिज्म या सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स हैं, इनका ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर अगर हम देखें तो इनमें फिर आप लोग 3 क्लासेस ले जाते हैं, सीडोसेलोमेट, एसेलोमेट और सेलोमेट। तो ये नोट कर लें कि फाइलम एनिलिडा फर्स्ट ऑर्गेनिज्म देखे गए जो फर्स्ट सेलोमेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं शाबाश? फर्स्ट सेलोमेट ऑर्गेनिज्म। यही हमारे साथ कौन से हैं? एनिलिड्स हैं, यानी फाइलम एनिलिडा से बिलोंग करने वाले। लेकिन मैं जस्ट यहां पे डायग्राम ड्रॉ करना चाहूंगा। सपोज दिस इज द एक्टोडर्म, जो मैंने ब्लैक कलर का ड्रॉ किया। सपोज दिस इज व्हाट, एक्टोडर्म, और दरमियान में जो ब्लू कलर आप लोगों को नजर आ रहा है, सपोज दिस इज द एंडोडर्म, जिसने जस्ट इनका अंदर वाला गट बनाया है, इंटेस्टाइनल रीजन। और इसके गिर जो मैं रेड कलर का ड्रॉ करूंगा, दिस इज द मीजोडर्म। विच देयर शाबाश? मीजोडर्म। अभी मीजोडर्म अगर क्या कर लें, स्प्लिट कर लें, सेपरेट कर लें, और स्प्लिट करने के बाद इस तरीके का बना दें। अगर आप लोग गौर कर लें, यहां पे भी इसकी क्या बन जाए शाबाश? पैराइटल हिस्सा बन जाए और अंदर वाला विजरल हिस्सा बन जाए। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को नाम दिया जाता है किसका? सेलोमेट का। ये जो अंदर आप लोगों को सरफेस नजर आ रहा है, ये वाला हिस्सा, वी कॉल देम द सीलोम। क्या पढ़ा जाता है? सीलोम। एक कौन सा लेयर हुआ? वी कॉल देम द एक्टोडर्म। और ये जो अंदर जो मैंने ब्लू से शो किया, वी कॉल देम द एंडोडर्म। अब यहां पे देखिए, जो रेड कलर का आप लोगों को नजर आ रहा है, वी कॉल देम द
मीजोडर्म। तो जब मीजो से एक कैविटी इनके अंदर बन जाए, वी कॉल देम द ट्रू सिलोमेट या ट्रू सिलोम रखने वाले ऑर्गेनिजम्स। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक के ऑर्गेनिज्म या सीडोसिलोमोइड होते हैं या एसिलोमेट जिसके से पहले के फाइलम के, लेकिन आज का जो फाइलम एनिलिडा है यू कैन से कि ट्रू सिलोम रखने वाले एनिमल्स हैं, एनिलिड्स। नेक्स्ट टू दिस, अगर हम इस फाइलम के मेंबर्स का हैबिटाट देख लें कि कहां रहते हैं, तो यू कैन राइट हियर कि इनका हैबिटाट डाइवर्स है। क्या है शाबाश? डाइवर्स। अच्छा, तो इनका हैबिटाट क्या शाबाश? डाइवर्स है। इन डाइवर्स हैबिटाट में आप लोगों को मिलेगा कि कुछ मेंबर इनके फ्रेश वाटर में रहते हैं। कहां पे शाबाश? फ्रेश वाटर में। कुछ इसके आपको मेरीन यानी साल्ट एनवायरनमेंट में मिलेंगे, और इवन की यू कैन राइट हियर कि अर्थवार्म इनका एक मेंबर है। तो ये अर्थवार्म मॉइस्ट एनवायरनमेंट में रहना क्या करता है? पसंद करता है। तो इनका हैबिटाट डिफरेंट है। और हैबिटाट के साथ साथ यू कैन राइट हियर कि फिर कुछ मेंबर, सम मेंबर्स इनके फ्री लिविंग है, सम फ्री लिविंग यानी अपने लिए खुद खुराक की तलाश में निकल आते हैं। और इवन की यू कैन राइट हियर सम मे बी पैरासाइटिक, कुछ मेंबर इनके बतौर पैरासाइट रहते हैं कि बाकी जानवरों पे, खासकर माल मवेशियों पे क्या करते हैं, उनके ऊपर रह के उनकी सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे खून चूसते हैं। तो इनके कुछ मेंबर फ्री लिविंग और कुछ मेंबर इनके पैरासिटिक भी हो सकते हैं, यानी बतौर पैरासाइट की भी रहा करती हैं। नेक्स्ट टू दिस, अगर हम इस फाइलम यानी फाइलम एनिलिडा से बिलोंग करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर हम इनका डाइजेस्टिव सिस्टम देखना चाहें, कौन सा सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोग लिखोगे कि दे हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा सिस्टम? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वो होता है जिसमें एंटीरियर एंड में इनका माउथ होता है और इनके पोस्टीरियर एंड में इनका एनस होता है। ना सिर्फ माउथ और एनस, बल्कि यू कैन राइट हियर कि इसमें डेवलप्ड ऑर्गन्स भी होते हैं। कौन से ऑर्गन्स? डेवलप्ड डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। तो इनके यानी जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं जिनको आप लोग नाम दे सकते हैं वट इंटेस्टाइन, एसोफेगस वगैरह, ये भी इनमें वेल डेवलप किस्म के आपको मिलेंगे। लेकिन इनकी जो सपोज ही मैंने आप लोगों को जो डायग्राम ड्रॉ किया, सपोज दिस इज द अर्थवार्म, और ये अर्थवार्म का कौन सा रीजन है शाबाश? यू कैन राइट हियर कि अर्थवार्म का माउथ है। तो इट मींस दैट केस का एंटीरियर पोर्शन कहलाता है। कौन सा पोर्शन? एंटीरियर। अगर यहां पे देखा जाए तो ए पोर्शन इसका क्या होगा शाबाश? पोस्टीरियर होगा। और पोस्टीरियर की पहचान ये है कि यहां पे इसका क्या मिलेगा हमको शाबाश? एनस मिलेगा। और दरमियान में जो होगा वो डाइजेस्टिव ट्यूब होगा, जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल का नाम भी दे सकते हैं। इनकी जो स्किन आप लोगों को नजर आ रहा है, एक काफी ज्यादा मॉइस्ट होता है। क्या होता है शाबाश? मॉइस्ट। क्योंकि अंदर की तरफ से इनका सेक्रीशन होता है म्यूकस का। तो ये म्यूकस सेक्रीट करते हैं इनर सेल्स की तरफ से, तो इसलिए इनका स्किन काफी ज्यादा मॉइस्ट रहता है। और रिस्पिरेशन के लिए भी यही स्किन, सम स्पीशीज यही स्किन यूज करते हैं। यू कैन राइट हियर कि सम स्पीशीज को अगर देखा जाए, यानी इसके कुछ मेंबर को देखा जाए, तो क्या करते हैं? रिस्पायर करते हैं। किसके जरिए? यू कैन राइट हियर थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। तो जनरल बॉडी सरफेस के जरिए क्या करते हैं? दे डू रिस्पायर। तो ये रिस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, यानी ऑक्सीजन को इन करते हैं एनवायरनमेंट से, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूजन के जरिए छोड़ जाते हैं। अच्छा, अगर हम ये जो फाइलम एनिलिडा से बिलोंग करने वाले मेंबर्स हैं इनको देखें, तो इनकी बॉडी जो होती है, यू कैन राइट हियर की बॉडी इनकी एलोंगेटेड और सिलिंड्रिकल होती है। बॉडी इनकी एलोंगेटेड और यू कैन राइट हियर के सिलिंड्रिकल होती है। लेकिन सम स्पीशीज को देखा जाए, अगर इसकी मिसाल लिखना चाहो कि जिनकी बॉडी एलोंगेटेड और सिलिंड्रिकल है, यू कैन राइट हियर के अर्थवार्म, जो आप लोगों को जमीन में मिलता है, वी कॉल देम द कछुआ, नॉट किचवा, कछुआ इसको कहा जाता है अर्थवार्म को। इनकी बॉडी एलोंगेटेड और सिलिंड्रिकल है, और इनके जो एंड्स होते हैं सिरे,
वो नुकीले होते हैं, टिपर होते हैं। क्या होते हैं? टिपर होते हैं। ऐसे सिरों को टिपर एंड कहा जाता है। लेकिन इस फाइलम के सम स्पीशीज आपको ऐसे मिलेंगे जो फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस में मैंने बताया था। यू कैन राइट हियर डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। इनकी कुछ स्पीशीज डॉर्सो वेंट्रली क्या होते हैं शाबाश? फ्लैटेंड होते हैं। इवन के उनका डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस दोनों क्या है? फ्लैट होते हैं, जैसा कि पेपर लाइक। अगर इन केस आप लोग एग्जाम्पल लेना चाहें, यहां पे एग्जाम्पल आप लोगों ने अर्थवर्म का दिया, तो यहां पे एग्जाम्पल आप लोग दोगे किसका? वी कॉल देम द नेरिस। क्या है शाबाश? नेरिस कहलाती है। अब आते हैं ये ऑर्गेनिज्म आया दे डू लोकोमोट। क्या ये लोकोमोशन कर सकते हैं? ऑफ कोर्स। ज्यादातर मेंबर जो पैरासिटिक ना हो, पैरासिटिक मेंबर अक्सर मूवमेंट नहीं दे करता या लोकोमोशन नहीं शो करता। इनके जो मेंबर्स हैं लोकोमोट कर सकते हैं। यू कैन राइट हियर के ये लोकोमोशन करते हैं। लेकिन लोकोमोशन के लिए अगर इनकेस अर्थवर्म हो तो एक स्पेसिफिक ऑर्गन, बारीक किस्म के स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल करते हैं। वी कॉल देम द सीटा। और इसके मुकाबले में जो नेरिस हैं दे यूज द स्पेसिफिक ऑर्गन पैरापोडिया। क्या पढ़ा जाता है शाबाश? पैरापोडिया, यानी काफी ज्यादा मल्टीपल लेग्स होते हैं इनके। पैरापोडिया के जरिए क्या करते हैं? दे डू लोकोमोट, लोकोमोशन करते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ आ जाएं कि इनके अंदर सर्कुलेशन कौन करता है, तो सर्कुलेशन की तरफ अगर हम देखें, इन केस ऑफ अर्थवर्म तकरीबन 4 से लेकर 5 जोड़े इनके यू कैन राइट हियर के हर्ट होते हैं। लेकिन इनके हर्ट को एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है। वी कॉल देम द सीडो हर्ट। कौन से हर्ट शाबाश? सीडो हर्ट, यानी नॉट ट्रू टाइप ऑफ हर्ट, जिसको हम यानी ट्रू कह सकते हैं इन केस ऑफ ह्यूमन, किसके वेंट्रिकल डेवलप हो और इसके बाकी यानी चैम्बर्स जो हैं वो बने हो। लेकिन इनके हर्ट क्या कहलाते हैं शाबाश? वी कॉल देम द सीडो हर्ट। और यही सीडो हर्ट इनका क्या करता है? कंट्रैक्ट करता है, यानी सिकुड़ता रहता है। लेकिन कैसे कंट्रैक्ट करता रहता है? यू कैन राइट हियर रिथमिकली। कैसे शाबाश? रिदम से, एक खास रिदम से। जिस तरह इंसान का हर्ट एक प्रॉपर रिदम से क्या करता है? बीटिंग करता है, तो इनका हर्ट कंट्रैक्ट करता है स्पेसिफिक रिदम से। किस लिए कंट्रैक्ट करता है? ताकि पुश द ब्लड, क्या कर ले? पुश द ब्लड, खून को पुश कर सके। कहां पे? टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो जिस्म के डिफरेंट पार्ट्स में खून पहुंचाने के लिए क्या करती है? रिदमिकली कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है। तो खून कंट्रैक्ट और रिलैक्स के दौरान क्या होगा? जब ये रिलैक्स होते हैं तो खून इनके अंदर आता है। जब इसको फोर्स किया जाता है तो खून धकेल दिया जाता है। तो यू कैन राइट हियर के इनका हार्ट रिदमिकली कंट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। नॉट ओनली दिस, अगर हम इनकी ब्लड का कलर देखें, अब देखिए जितने हम कंप्लेक्सिटी की तरफ आ रहे हैं सिंप्लिसिटी से, अब ये देखिए पहले एसेलोमेट ऑर्गेनिजम्स थे, डिप्लोब्लास्टिक थे, अब ट्रिप्लो हैं, तो एक कंप्लेक्सिटी बनती जा रही है। अब इस तरीके से इनका एडवांस टाइप हर्ट भी बन रहा है। तो सेम इनका अगर ब्लड देखा जाए तो ब्लड का कलर इनका रेड कलर का होता है। तो रेड कलर का ब्लड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। इनमें मौजूदगी होती है किसकी? हेमोग्लोबिन की। तो हेमोग्लोबिन की मौजूदगी की वजह से इनका खून का कलर कैसे होगा शाबाश? ब्लड का कलर इनका रेड होता है। कुछ ऐसे एनिमल्स मिलेंगे आपको, कुछ ऐसे फाइलम के जिनके ब्लड जस्ट वही सिलोमिक फ्लूइड अदा करती है, लेकिन नो, इसमें आप लोगों को क्या मिलेगा? प्रॉपर किस्म का ब्लड मिलता है और खून इनको पुश किया जाता है विसल्स में। अब देखिए हमारे साथ दो टाइप्स के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। एक को नाम दिया जाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक को नाम दिया जाता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर बॉडी के फ्लूइड यानी ट्रांसपोर्ट करने में रोल अदा कर ले, मिसाल के तौर पर डाइजेस्टेड फूड को पहुंचाने में और ऑक्सीजन को पहुंचाने में, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेने में, जस्ट यू कैन से कि स्पेसेस में खून उनका फ्लो करता हो, वी कॉल देम व्हाट? या खून या उनका फ्लूइड, वी कॉल देम द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। मेजॉरिटी ऑर्गेनिजम्स में, खासकर एनिलेट्स में और इवन के इंसान की बॉडी में जो सिस्टम पाया जाता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये क्या है शाबाश? यू कैन राइट हियर, यहां पे कि इनका सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है शाबाश?
वी कैन राइट हियर किनका सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप है, सिंपल लिख लें कौन सा टाइप का, क्लोज टाइप का। व्हाट इज क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम? द टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच द ब्लड इज पुश्ड बाय द हार्ट बट द ब्लड फ्लो अकर इनसाइड द वेसल्स। बंद किस्म की नालियों में अगर खून का बहना हो, वी कॉल देम द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। जितने ऑर्गेनिज्म एडवांस आते हैं उतने एडवांसमेंट इनके सिस्टम्स में भी आएंगे। अगर हम फाइलम एनालिडा के मेंबर्स यानी वी कैन से एनालिड्स को देखें, इनके एक्सक्रीशन के हवाले से बात हो जाए तो दे डू एक्सक्रीट। ऑफ कोर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है जरूर एक्सक्रीशन करेंगे क्योंकि इनके अंदर मेटाबॉलिज्म के दौरान मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं। तो एक्सक्रीशन के लिए ज्यादातर मेंबर्स यूज करते हैं स्पेसिफिक ऑर्गन, वी कॉल देम द नेफ्रीडियम। क्या पढ़ा जाता है? नेफ्रीडियम। ए नेफ्रीडियम अगर ज्यादा हो तो यू कैन राइट हियर नेफ्रीडिया। क्या पढ़ा जाता है? नेफ्रीडिया। नेफ्रीडियम स्पेसिफिक ऑर्गन है। देखिए मैंने यहां पे कहा कि ऑर्गेनिज्म मेटामेरिकली सेगमेंटेड है, इनके बॉडी के डिफरेंट सेगमेंट्स बने हैं, इनके हर एक सेगमेंट में ऑर्गन रिपीटेड है लेकिन डिफरेंट पैटर्न से। मेजॉरिटी इनके जो ऑर्गन्स हैं हर एक सेगमेंट में आपको अलग अलग मिलेंगे, यानी कि अगर हम देखेंगे तो हमारे साथ नेफ्रीडियम एक सेगमेंट में भी होगा, दूसरे में भी होगा, या दो सेगमेंट में होगा और रिपीटेडली 3-4 सेगमेंट में नहीं होगा, बाद में फिर से आएगा। और ये नेफ्रीडियम क्या करेगा? वेस्ट को कलेक्ट करके ये ओपन हो जाती है कहां पे? एक खास जगह पे जिसको नाम दिया जाता है वी कॉल देम द नेफ्रीडियोपोर। क्या पढ़ा जाता है? नेफ्रीडियोपोर। ये एक ओपनिंग है जो इनके बॉडीज में पाया जाता है, अर्थवार्म या बाकी लीच और नेरिस में, जो वेस्ट को कलेक्ट करके यहाँ पे समझ दे कि एक ओपनिंग है और इस ओपनिंग का नाम रखते हैं क्या शाबाश? यू कैन राइट हियर दी नेफ्रीडियो व्हाट? नेफ्रीडियोपोर। इस नेफ्रीडियोपोर के जरिए ये जिस्म से क्या करते हैं? वेस्ट को रिमूव करेंगे, कलेक्ट करेंगे नेफ्रीडिया। अगर एक हो तो नेफ्रीडियम, तो कलेक्ट करने के बाद इनका एक स्पेसिफिक एक खास किस्म का डक्ट बनता है और वो फिर ओपन होता है एक सुराख के जरिए, उसका ओपनिंग का नाम रखा जाता है नेफ्रीडियोपोर। इसके साथ अगर हम इस फाइलम के यानी एनालिड्स के किसके हवाले से देखें, अगर हम फाइलम एनालिडा के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनका यूजुअली यू कैन राइट हियर कि ये सेक्सुअल टाइप का होता है। कौन से टाइप का शाबाश? सेक्सुअल टाइप का होता है। इन ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म काफी कम मिलेंगे आपको, इवन कि जो बाइनरी फिशन या फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस में नहीं होती, लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनका जो सेक्सुअल टाइप होता है यू कैन राइट हियर कि इनमें मेल और फीमेल सेपरेट भी हो सकते हैं। यू कैन राइट हियर कैन बी ऑफ सेपरेट टाइप। कुछ मेंबर्स ऐसे हैं कि जिनमें मेल अलग फीमेल अलग, और यू कैन राइट हियर कि दे मे बी सम मेंबर आर व्हाट वी कॉल देम द हर्माफ्रोडाइट। तो कुछ मेंबर्स इस फाइलम की क्या है शाबाश? हर्माफ्रोडाइट हैं। हर्माफ्रोडाइट से मुराद जब एक ही इंडिविजुअल में दोनों सेक्सेस पाए जाते हो। ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। सपोज दिस सिंबल फॉर मेल, दिस सिंबल फॉर मेल, और ये सिंबल हम यूज करते हैं किसके लिए शाबाश? फीमेल के लिए। अगर हम हर्माफ्रोडाइट को देखना चाहें तो वी कैन यूज दिस सिंबल कि इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि टेस्टिस और ओवरी दोनों एक ही इंडिविजुअल में पाए जाते हैं। लेकिन अब मेथड ऑफ फर्टिलाइजेशन किस तरह होता है? फर्टिलाइज कैसे करेंगे? आपको अमूमन देखा गया है फर्टिलाइजेशन इनका क्रॉस टाइप फर्टिलाइजेशन है। कौन सा फर्टिलाइजेशन? क्रॉस टाइप फर्टिलाइजेशन है इनका। क्रॉस टाइप फर्टिलाइजेशन से मुराद कि अगरचे इनके इंडिविजुअल में दोनों ऑर्गन एक इंडिविजुअल में होते हैं, स्पर्म भी खुद पैदा कर सकते हैं, अंडे भी खुद डेवलप करते हैं, लेकिन जब इनके अंडों का स्पर्म के साथ मिलना हो या इनके स्पर्म का अंडों के साथ मिलना हो तो दूसरे मेंबर का होना जरूरी है और उस मेंबर के साथ मिलकर फर्टिलाइजेशन कर जाते हैं। अक्सर फर्टिलाइजेशन
आप लोग लिख सकते हैं कि दे डू या दे शो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कौन सा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन ज्यादातर मेंबर इनके कर जाते हैं। इनका जब फर्टिलाइजेशन होता है, मेजॉरिटी फर्टिलाइजेशन इनकी क्या होती है? इंटरनल होती है। तो फर्टिलाइजेशन के दौरान जब इनका जाइगोट के बाद क्या होता है शाबाश? डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो यू कैन राइट हियर के डेवलपमेंट मे बी इनका डायरेक्ट आर इन सम स्पीशीज, खासकर जो मेरीन रहते हैं यानी जो समंदर में रहते हैं उन स्पीशीज में मे बी व्हाट? इनडायरेक्ट। इनका डेवलपमेंट या डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट से मुराद कि जिसमें क्या हो? लार्वा स्टेज पाया जाए। क्या पाया जाए शाबाश? लार्वा। और इसके लार्वा को एक खास नाम दिया जाता है, वी कॉल देम द ट्रोकोफोर लार्वा। कौन सा लार्वा? ट्रोकोफोर लार्वा। हर एक फाइलम के लार्वा के डिफरेंट नेम्स हैं जो एमडीकैट और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट के हामिल हैं। तो यहाँ पे लार्वा जो होगा नाम रखा जाता है ट्रोकोफोर लार्वा का। अब यहाँ पे अगर हम इस फाइलम के डिफरेंट सिस्टम को कंपेयर कर लें तो रहता है इनका एक नर्वस सिस्टम। अगर एनेलिड्स के नर्वस सिस्टम को या इनकी एनाटॉमी की जाए तो एनाटॉमी के बाद इनका नर्वस सिस्टम जो होगा, यू कैन राइट हियर कि इनके इन हेड रीजन इनके यानी जो हेड रीजन होती है वहां पे सेरेब्रल गैंग्लियन होती है। क्या होती है? सेरेब्रल गैंग्लियन। गैंग्लियन का पहले भी मैं बता चुका हूं कि गैंग्लिया न्यूरॉन के सेल बॉडी का एक कलेक्शन होता है। तो सेरेब्रल गैंग्लियन होती है हेड रीजन में। लेकिन यहां पे आप लोग गौर से देखें, मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो ऑर्गेनिज्म फाइलम एनेलिडा से बिलोंग करते हैं जिनको एनेलिड्स कहते हैं, इनकी बॉडी सेगमेंटेड है। तो यहां पे आप लोग लिख सकते हैं कि इनका नर्वस सिस्टम रिपीटेड है सेगमेंट्स में, यानी हर एक सेगमेंट में अपना अपना नर्वस सिस्टम इनका रिपीटेड है। तो यू कैन राइट हियर कि इनके रिपीटेड नर्वस सिस्टम होता है, इनका रिपीटेड नर्वस सिस्टम कहां पे होगा? यू कैन राइट हियर इन ईच। अच्छा, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फाइलम एनेलिडा अगर हम देखें, जो मेंबर्स एनेलिडा से बिलोंग करते हैं, बार बार बता रहा हूं कि वी कॉल देम द एनेलिड्स। तो एनेलिड्स क्या है? आर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ये क्या है हमारे लिए? ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के हामिल हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के हामिल हैं। वी कैन राइट हियर कौन से इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है जो इनसे हमें मिलते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के हामिल। तो नोट कर लें, अगर हम एक अर्थवाम को ले लें, ये जो अर्थवाम है जिसको नाम दिया जाता है पेरिथीमा पास्तोमा, पेरिथीमा पास्तोमा साइंटिफिक नेम। अर्थवाम को अक्सर कंसिडर किया जाता है, वी कॉल देम द फ्रेंड किसका? आप फार्मर। यानी एक फार्मर का यानी जमींदार जो होते हैं, काश्तकार जो होते हैं, उनका फ्रेंड समझा जाता है। किसको? अर्थवाम को। क्यों? बिकॉज दो एबिलिटी है इनके पास। नंबर फर्स्ट, जब ये लोकोमोट करता है सीटी की मदद से सॉइल में, तो इसकी वजह से सॉइल क्या होगा? यू कैन राइट हियर के पोरस होता है। सॉइल में पोर्स बनेंगे, जहां पे जब हम बीज बोते हैं तो उसमें ऑक्सीजन ये एक जगह से दूसरी जगह इजीली क्या कर सके? सर्कुलेट कर सके। और ना सिर्फ ये, जब ये कुछ खाते हैं और जब जाया करते हैं फीसिस को एनएस के थ्रू, तो वहां पे इनकी फीसिस क्या करती है? सॉइल को फर्टाइल बना लेती है। किसको? सॉइल को फर्टाइल बना लेती है। तो सॉइल की फर्टिलिटी और सॉइल को पोरस बनाना, जब सॉइल की फर्टिलिटी हो, पोरस हो, तो यू कैन से कि क्रॉप्स की प्रोडक्शन या यू कैन राइट हियर के क्रॉप का जो यील्ड होगा, फसल की जो पैदावार होगी, वो हमें क्या होगा? ज्यादा मिलेगा, उसमें इंक्रीज आ जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एनेलिड। नेक्स्ट टू दिस, अगर हम फाइलम एनेलिडा की कुछ मेंबर्स को देखें, यू कैन राइट हियर के ए पार्ट है किसका? ऑफ डिफरेंट फूड चेन का।
कल भी मैंने आप लोगों को फाइलम नेमाटोडा में बताया था कि वो भी फूड चेन का हिस्सा है। फिर डिफरेंट फूड चेन मिलके फूड वेब बनाते हैं, तो काफी ज्यादा ऐसी फूड चेन मिलेंगे जिनका पहला या सेकंड स्टेज यानी प्रोड्यूसर के बाद प्राइमरी कंज्यूमर या सेकेंडरी कंज्यूमर का स्टेज वो इनके एनालिट्स के मेंबर होते हैं, इनको कहा जाते हैं। और इनसे फिर वो बाकी जानवर जो होते हैं उनको बाकी यानी बड़े जानवर कहा जाते हैं। तो इस तरीके से एक फूड चेन चलता रहता है। नॉट ओनली दिस, अगर हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एनालिट्स के बारे में देखें तो इनके जो पैरासिटिक मेंबर्स हैं, कौन से मेंबर्स? पैरासिटिक मेंबर्स जो बतौर पैरासाइट रहते हैं। मैंने से पहले भी कहा था कि कुछ मेंबर्स इनके फ्री लिविंग है और कुछ मेंबर इनके पैरासिटिक मेंबर्स हैं। तो क्या करते हैं, यू कैन राइट हियर के काज हार्म, नुकसान पहुंचाते हैं टू हेल्थ को, किसको? सेहत को। स्पेसिफिकली किसके हेल्थ को? ये पैरासाइट हैं कैटल के, तो कैटल के हेल्थ को काफी बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो